प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए बच्चों, हम पाठ नंबर 22 यानी कहानी लेखन का पठन पाठन करते हैं। वैसे तो कहानियां सुनना व पढ़ना सभी को अच्छा लगता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे मम्मी या पापा हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। तो इन्हीं कहानियों को सुनकर हम बड़े होते हैं। हमें कहानी सुनना कितना अच्छा लगता है ना। यही कहानियां हमें जीवन में अच्छाई बुराई से रूबरू कराती हैं। यही वो कहानियां होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। परंतु बच्चे कहानियां बड़े चाव से सुनते हैं। वे उन्हें सुनकर व पढ़कर आनंदित होते हैं। तो ये हमें आनंद तो देती ही हैं, बल्कि जीवन की सीख भी देती हैं। परंतु अच्छी कहानियां सुनना भी हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ना। वे कहानियां चाहे पशु पक्षी की हो, चाहे परियों भूतों की हो, चाहे बच्चे बूढ़ों की हो अथवा चोर डाकुओं की हो, उन्हें पढ़कर दूसरों को इस प्रकार से सुनाया जाए कि जो कुछ घटित हुआ है वह सचमुच वैसा ही है। तो सुनने वाले उन्हें बड़े ध्यान से चुपचाप सुनते हैं। तो कहानी सुनाना भी एक कला है। कहानी हम कब सुना पाएंगे? जब हम बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी कहानी को किसी के सम्मुख रखते हैं। इस प्रकार सुनाई गई कहानी को सुनने में सबसे बड़ा आनंद आता है। इसके लिए अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए और उनके रोचक ढंग से सुनाने का अभ्यास कीजिए। नीचे कुछ कहानियां संक्षेप में दी गई हैं। पहले इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। पढ़कर इनमें कुछ परिवर्तन कीजिए और उन्हें रोचक ढंग से अपने साथियों को कक्षा में सुनाइए। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य करना है। तो आइए देखते हैं पहली कहानी। मूर्ख मेंढक। किसी समय की बात है, किसी तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते थे। वे सभी आपस में मित्र थे और हंसते खेलते वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो बच्चों, आपने देखा कि भाषा कितनी सरल है। परंतु उसमें से एक मेंढक बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक मेंढक जो था वो बहुत ज्यादा क्रोध में रहता था। एक दिन उस मेंढक की अपने साथी मेंढकों से अनबन हो गई। उसने उनसे लड़ाई कर ली। क्रोध में आकर वह मेंढक उस तालाब को छोड़कर चला गया और अपने क्रोध में वह उस तालाब से चला गया। वह क्रोधी मेंढक किसी भयंकर काले नाग को जानता था। बदले की भावना में वह उसके पास गया और बोला, हे मित्र नाग, मैं अपनी बिरादरी के लोगों से तंग आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे संग उस तालाब पर चलो और उन सब मेंढकों को एक एक करके खा जाओ। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि हमने यहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। उसने अपनी बात कही है, इसलिए यहाँ पर आपने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। साथ ही उसने नाग के सामने शर्त रखी कि वह उसके बच्चों को ना खाए, अन्यथा वह उसे उस तालाब तक नहीं ले जाएगा। तो उसने यहाँ पे शर्त रखी कि तुम सारे मेंढकों को खा लेना, बस मेरे बच्चों को मत खाना। काले नाग ने कहा, ठीक है, जब मुझे इतने सारे मेंढक खाने को मिलेंगे तो भला मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगा? तो कहते, ठीक है, मैं बाकी मेंढकों को ही खा लूंगा। क्रोधी मेंढक ने नाग की बात पर विश्वास कर लिया और वह उसे अपने साथ उस तालाब पर ले आया। अब प्रत्येक दिन नाग एक एक करके मेंढकों को खाने लगा। वह धीरे धीरे सभी मेंढकों को चट कर गया। अंत में नाग ने उस मेंढक के बच्चों को भी खा लिया। तो नाग उसका सच्चा मित्र नहीं था। नाग ने उसके बच्चों को भी खा लिया। अब मेंढक को होश आया कि उसने अपने शत्रु को अपने ही घर बसाने का परिणाम क्या होता है। अब मेंढक को समझ आया कि वह अपने शत्रु को अपने घर ले आया था। फिर एक दिन काला नाग उस मेंढक पर भी झपट पड़ा। तब मेंढक उस नाग से बोला, नागराज, मैं तो आपको मित्र बनाकर यहाँ लाया था, पर आप तो मुझे ही मार रहे हो। नाग ने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और यहाँ अब खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो अब तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। तो नाग ने क्या कहा? उसका मित्र नहीं था नाग। नाग ने कहा कि अब तो यहाँ कोई मेंढक बचे ही नहीं है, तो अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। मेंढक ने मन ही मन योजना बनाई और काले नाग से बोला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपने बदले में और मेंढक आपके भोजन के लिए देता हूँ। वो कहता है, मैं आपको और मेंढक ला देता हूँ। मैं दूसरे तालाब में रहने वाले अपने मित्रों को यहाँ ले आता हूँ, आप मुझे एक बार वहां जाने दीजिए। तो उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और उसने एक युक्ति लगाई। नाग को उसने चकमा दिया। नाग ने उसकी बात का विश्वास कर लिया और उसे जाने दिया। क्रोधी मेंढक वहां से तुरंत चला गया और फिर कभी लौटकर उस तालाब में नहीं आया। अपने परिवार वालों, अपने मित्रों व अपने बच्चों को खोकर वह बहुत दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सब कुछ खोकर उसे क्या ध्यान आया? तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली?
अपनों को छोड़कर शत्रुओं से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो आइए इसके कहानी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तालाब में कौन रहते थे? तालाब में मेंढक रहते थे। वे सब आपस में कैसे रहते थे? मिलजुल कर परस्पर प्रेम से रहते थे। उन मेंढकों में से एक मेंढक कैसा था? क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन क्रोधी मेंढक ने क्या किया? वह नाग को अपने तालाब में ले आया। क्रोधी मेंढक ने काले नाग से क्या कहा कि हमारे तालाब में चलो, मेरे जो साथी मेंढक हैं उनसे मेरी अनबन हो गई है, आप उन सबको खा जाओ। काले नाग ने क्या किया? काले नाग ने एक एक करके सभी मेंढकों को खा लिया। जब काला नाग क्रोधी मेंढक को खाने लगा तो उसने क्या कहा? उसने युक्ति लगाई और कहा, मैं दूसरे तालाब से अपने मित्रों को यहाँ ले आता हूँ, आप उन्हें भी खा लेना। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अपने शब्दों में लिखो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मित्रों को छोड़कर शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप बाकी की कहानियां पढ़ेंगे बच्चों और उनके साथ दिए गए उनके अभ्यास कार्य को करेंगे। देखो आपने क्या सीखा। नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं, इनकी सहायता से कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ संकेत दिए गए हैं बच्चों और इन्हीं को पढ़कर, इन्हीं को पूरा कर कर आपको एक कहानी की रचना करनी है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।